So welcome students to another lecture of continuity and differentiability. लास्ट लेक्चर में हमने जो एक सवाल पूछा था वो सवाल पहले डिस्कस करते हैं, फिर आज का लेक्चर शुरू करेंगे। सवाल था, जो फंक्शन था हमारा 1 माइनस 4x² का मॉड, और यहाँ पे मैंने दिया था ये 0 से लेकर 1 तक है, और दूसरा x² माइनस 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये 1 से लेकर 2 तक है। 1 से लेके कहां तक है? 2 तक है। ठीक है, तो यहां पे इस फंक्शन की हमें चेक करनी थी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यही हमें चेक करनी थी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो इसको करना कैसे था वो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो हमारे पास ये टर्निंग पॉइंट है वो तो 1 है, तो हम x बराबर 1 पे ही LHL RHL वगैरह चेक करेंगे। तो पहले कंटिन्यूटी की बात करते हैं, उससे पहले हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास अगर फंक्शन 1 माइनस 4x² होता तो ये एक पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पैराबोला है। और कैसा पैराबोला है? डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड है सर? क्योंकि x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की अगर कोशिश करता तो यहाँ पे देखो x बराबर 1/2 पे और x बराबर -1/2 पे इसकी वैल्यू क्या होती? 0। fx की वैल्यू 0 होती, मतलब ये पैराबोला कुछ ऐसे जा रहा होता। अब अगर ये पॉइंट भी निकालना है तो यहां पर x 0 होता है। अगर x 0 करेंगे तो y की वैल्यू, ये y है ना, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये पैराबोला कुछ मेरे पास ऐसा बनता। अब क्योंकि यहां पर fx के साथ क्या लगा दिया हमने? fx के साथ हमने लगा दिया मॉड 1 माइनस 4x²। हमने क्या लगा दिया? मॉड। तो जैसे मैं यहां दोबारा इसको लिख लेता हूं, हमने यहां लगा दिया मॉड 1 माइनस 4x²। अब मॉड के कारण क्या होगा? y की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी क्या? y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। तो ये जो हिस्सा नीचे जा रहा है ये हिस्सा ऊपर हो जाएगा, ये हिस्सा कहां हो जाएगा? ऊपर। सिमिलरली जितना हिस्सा नीचे जा रहा था उसी का ही एक मिरर इमेज बना दो, तो ये हिस्सा हो जाएगा ऊपर, और ये भी हिस्सा कहां हो जाएगा? ऊपर। तो इसका अगर ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ ऐसे आता है, 1/2 से ऐसे गया और फिर 1/2 पे ऐसे चला गया। ये बनता है इसका ग्राफ। ठीक है, ये जो रेड पोर्शन में है ये है मॉड 1 माइनस 4x का ग्राफ। लेकिन हमें कहां से कहां तक चाहिए? 0 से 1 तक चाहिए। तो मतलब मैं अपना अगर मेन ग्राफ बनाऊं, मेन ग्राफ पे अगर मैं बात करूं तो ये 0 है और ये 1 है। 1 पे ये क्या वैल्यू दे रहा था? ये ध्यान से देखो, 1 जैसे यहां रखेंगे तो -3 तो +3 देगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना। तो यानी कि हाफ तक तो ये ऐसे आएगा, हाफ तक तो ये ऐसे आएगा, ये हाफ है और ये 1 है, 0,1, और यहां से लेके ये 1 पे ऐसे जाएगा क्योंकि ये 3 है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट ओपन है, ये वाला पॉइंट क्लोज है। तो ये बन गया इसका ग्राफ। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है किसके बीच में? 1 से 2 के बीच में। 1 डाल के देखें, चलो 1 डालते हैं। 1 जैसे ही मैं इसमें डालूंगा तो 1 माइनस 2 -1, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ रहा है। 2 डालना तो नहीं है लेकिन फिर भी 2 डाल के देखते हैं। डाला, 4 -4 0 0 हो गया। मतलब y की वैल्यू -1 से लेके 0 तक जाएगी, तो y -1 यहाँ होता है, तो -1 से लेके 0 फॉर 1 से लेके 2 तक। तो 1 से लेके 2 में ये वाला हिस्सा कवर करते हैं और फिर ये वाला हिस्सा ओपन करते हैं। तो ये जो ग्राफ आप देखोगे ध्यान से, ये ग्राफ फंक्शन का ऐसे से ऐसे आया, यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज है, और ऐसे से ऐसे गया। तो x बराबर 1 पे क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? जल्दी बोलो। एट x इक्वल टू 1 क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ग्राफ टूट गया ना, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, सो नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल भी नहीं है। अरे जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल कहां से होगा? तो इसका मतलब हो गया कि ये फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल है। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। कोई डाउट हो
तो पूछो, कमेंट में बताओ मुझे। हम आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक, एक नई चीज कि मैक्स ऑफ एफ एक्स या जी एक्स कैसे निकालते हैं। मैक्स या फिर कई बार आईआईटी वाले मिनिमम भी पूछते हैं, मिनिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स, ऐसे सवाल देखे होंगे। ये एक तरीके का इस ऐसे टाइप के सवाल आते हैं, तो हमें बस जानना है कि कैसे कैसे क्या करना है। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं, जो भी समझेंगे क्वेश्चन से समझेंगे अपने सारे लेक्चर, कि मैक्स ऑफ एक्स और एक्स क्यूब दे रखा है, फाइंड करना है, फाइंड पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब इस सवाल के लिए पैटर्न क्या है, तो स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स फॉलो करना, सीखना कि कैसे स्टेप फॉलो करने हैं। जो भी फंक्शन दिए गए हैं सबका ग्राफ बना लो। जैसे एक एक्स दिया गया है, एक एक्स क्यूब दिया गया है, तो मैं ग्राफ बनाता हूं। y बराबर एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, y बराबर एक्स का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। ये तो गलत जगह से पास करवा दिया सर आपने, अच्छे इंजीनियर नहीं हो आप। ये हो गया y बराबर एक्स, और एक बनेगा y बराबर एक्स की क्यूब। तो y बराबर एक्स की क्यूब का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनता है। बना दिया। जो भी ग्राफ आपने बनाए हैं, जहां जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए। जैसे ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट अगर हम निकालने की कोशिश करें, देखो एक्स की क्यूब बराबर एक्स कर दो, तो एक्स की क्यूब माइनस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -1, तो ये वैल्यू 1 होगी और ये वाली वैल्यू जो होगी -1। जहां जहां इंटरसेक्ट हुआ है उस पॉइंट पर एक लाइन खींच दो। ये तो y एक्सिस ही है तो लाइन खींचा ही हुआ है, खींच दिया हमने सर लाइन। पहले क्या किया, जो भी फंक्शन है ग्राफ बनाने हैं, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट्स पर लाइन खींचनी है। अब फिर आपको यह देखना है कि उस बेल्ट में, बेल्ट का मतलब हो गया यहाँ पे, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, कि ये 1 से इस वाले बेल्ट में 1 से जो बड़ा वाला बेल्ट है, इसमें हमें मैक्स देखना था। मैक्स मतलब जो बड़ा होगा, तो देखो ये हिस्सा बड़ा जा रहा है, तो ये हिस्सा बड़ा है। फिर इस वाले बेल्ट में 0 से लेके 1 तक के बेल्ट में कौन सा हिस्सा बड़ा है, तो यह देखो ये वाला ग्राफ तो नीचे है, तो ये वाला हिस्सा बड़ा है, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर -1 से 0 वाले बेल्ट में कौन सा बड़ा है, तो ये जो एक्स क्यूब का है ना, ये वाला हिस्सा बड़ा है। मैक्स लिखा हुआ इसलिए देख रहे हैं। अगर सर मिनिमम लिखा होता तो नीचे वाला देखते, ठीक है। और फिर इसके बाद वाले बेल्ट में अगर आप देखो तो ये वाला हिस्सा बड़ा है। तो मतलब हमारे पास जो ग्राफ था वो ग्राफ कुछ ऐसा था, ऐसे ऐसे, उसके बाद फिर एक स्ट्रेट लाइन और फिर ऐसे। तो यहां पे अगर आप देख रहे हो तो x बराबर 0, -1 और 1, ये 3 पॉइंट्स हैं। क्या ग्राफ कहीं टूटा, ये ग्राफ मैंने यहां बना दिया ना, क्या ग्राफ कहीं टूटा, फिर यहां से ऐसा गया, फिर यहां से ऐसा गया, ग्राफ तो कहीं नहीं टूटा, ग्राफ तो कंटिन्यूअस है। तो सर ये तो कंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पर, एट x इक्वल टू 0, 1 और -1, क्योंकि शार्प पॉइंट आ रहे हैं, इसीलिए इन तीनों पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इस तरीके के सवाल में? जल्दी बताओ। अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हमारे पास दिया हुआ है मैक्स और यहां पर है x+1 और फिर हमारे पास है मॉड ऑफ x+1, मॉड ऑफ x+1। फिर से हमें वही पता करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, नहीं तो फिर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। देखते हैं सबसे पहला स्टेप क्या करना है। सबसे पहला स्टेप ये करना है सर, आप ग्राफ बनाइए। ठीक है सर, ग्राफ बनाते हैं। x+1 का ग्राफ कैसे बनेगा, जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 1 होगी। जब y 0 है तो x की वैल्यू -1 होगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा यहां से बनता हुआ जाएगा।
ये बन गया x प्लस वन। मॉड x का ग्राफ वी शेप में बनता है, लेकिन अगर x 0 कर दूं तो y की वैल्यू 1 है, तो यानी एक, वैसे मॉड x का ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन ये प्लस 1 कर रखा है तो ये एक ऊपर उठ गया है, तो मतलब इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बनता है और ऐसे जाता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा y बराबर x प्लस वन होगा और ये वाला हिस्सा y बराबर माइनस x प्लस वन होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब ये देखो, यहाँ पे ये ग्राफ हमने जो बना दिया, अब इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर है? इंटरसेक्शन पॉइंट तो सर यहीं पे ही है बस। ये जो हिस्सा है ये x बराबर 0 है, x बराबर 0 पे ही तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने खड़ा किया। अब यहां से यहां और ऐसे जा रहा है, मतलब कि मेरा जो मेन ग्राफ है, मेरा मेन ग्राफ ऐसे आया और ऐसे जा रहा है, तो कंटिन्यूअस तो है, लेकिन क्या डिफरेंशिएबल है? कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। किस पॉइंट पर? अरे 1 मत लिख देना, x 0 है वहां पे, एट x बराबर 0, x 0 है, ये y की वैल्यू 1 है। ठीक है, x बराबर 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि वहां पे कैसा पॉइंट आ गया? शार्प पॉइंट आ गया सर। कैसा पॉइंट आ गया? शार्प पॉइंट आ गया। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास है मैक्स और हमारे पास है 1 प्लस एक्स कॉमा 1 माइनस एक्स कॉमा 2। तो इसके लिए हमें चेक करना है कि कहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी है, कहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले सर सबका ग्राफ बनाया जाएगा। ओके, x प्लस वन का तो शायद अभी बनाया था हमने, x को 0 रखेंगे, y1 माइनस वन, हम यहाँ से एक पॉइंट खींच देंगे, ये बन गया x प्लस वन का ग्राफ। फिर वहीं पे x 0 रखेंगे, y फिर से 1 है, लेकिन जब y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब ये ग्राफ जो है कुछ ऐसे जाएगा। अब थोड़ा बहुत सही कर लेना अपने कॉपी में बनाते वक्त। अच्छा, फिर x बराबर 2, तो मैं मान लेता हूँ 2 यहाँ है, तो x बराबर 2 का जो ग्राफ है, x बराबर 2 नहीं, y बराबर 2 होना चाहिए ना, ये y है, ये हमने गलत बना दिया थोड़ा सा, y बराबर 2 होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, तो ये मैं 2 ये मान लेता हूँ, तो y बराबर 2 ये बन गया। अब यहाँ देखो कहाँ कहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। चलो ग्रीन पेन का इस्तेमाल करते हैं। एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो सर यहाँ, ये y बराबर 2 है तो x की वैल्यू 1 आ रही है, ये वाला पॉइंट है, हमने इस पे एक लाइन खड़ा कर दिया। एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ है जहां ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये x बराबर 0 का लाइन है। एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ है, तो ये कौन सा ग्राफ है? ये वाला ग्राफ है 1 x माइनस वन वाला, है ना, 1 माइनस एक्स बराबर y। तो y की वैल्यू जब मैं 2 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। तो देखो थोड़ा सा गड़बड़ी है ना, मतलब ये -1 यहाँ आना चाहिए था, यहाँ कर दिया हमने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ये बना दिया, ये -1 आप यहाँ ना लेके यहाँ ले लेना, कॉपी में बनाओगे अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बेल्ट देखना है हमें, तो बेल्ट इससे बड़े वाला जो बेल्ट है हमें मैक्स चाहिए, तो कौन सा भाई साहब है? ये रहे। इन तीनों ग्राफ में ये वाले भाई साहब सबसे ऊपर है। फिर इस वाले बेल्ट में कौन सबसे ऊपर है? तीनों में से 1 2 3, ये वाले भाई साहब सबसे ऊपर है, ये दिख रहे हैं आपको। फिर इस वाले बेल्ट में -1 से 0 वाले बेल्ट में कौन से भाई साहब सबसे ऊपर है? यही भाई साहब सबसे ऊपर है जो पीछे भी थे। और फिर इससे बड़े वाले बेल्ट में ये वाले भाई साहब 1 माइनस एक्स वाले, ये जो भाई साहब हैं ये है। तो हमारा ये जो ग्राफ बन रहा है, इसको अगर मैं वैसे ही बनाऊं तो ये 2 से ऐसा ऐसा आ रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है। बोर्ड ग्राफ है ये बेसिकली, 1 और ये यहाँ पे है -1 और ये 2 है और ये 0 है। तो आप देख सकते हो कि क्या फंक्शन डिसकंटिन्यूस है? नहीं, फंक्शन तो कंटिन्यूस है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट पर नहीं है? एक तो -1 पे नहीं है और एक 1 पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैसा पॉइंट आ रहा है? शार्प पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे कैसे पॉइंट आ रहे हैं? शार्प पॉइंट आ रहे हैं। 0 पे तो है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 एंड 1 और डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0।
और कंटिन्यूस तो सभी जगह है, ठीक है। तो कंटिन्यूस की कोई ज़्यादा बात नहीं करनी। तो इस तरीके के सवाल आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे इन तरीके के सवालों को हमें करने की ज़रूरत है। चलो आगे चलते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन हम और देखेंगे ताकि हमें जानकारी और अच्छी मिलती। तो हमारे पास अगला जो टाइप है, क्वेश्चन ही देख लेते हैं, टाइप क्या बताना, मतलब पढ़ ही रखा है सारा। तो एफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन वन, वन एक्स इक्वल टू वन और वन बाय एक्स फॉर एक्स लेस देन वन। हमें क्या चेक करना है, वही कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ऐसे सवाल जब आए ना, देखो बहुत आसान है, ग्राफ वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, फंक्शन बड़े सिंपल सिंपल से फंक्शन आपको दे रखे हैं, बहुत सिंपल सिंपल से फंक्शन आपको दे रखे हैं। ये हो गया आर एच एल, ये हो गया एल एच एल। चलो फिर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। वन रखेंगे तो ये एल एच एल कितना आएगा, एल एच एल आएगा वन, और आर एच एल भी कितना आएगा, आर एच एल भी आएगा वन, और उस वन पे भी वैल्यू कितनी है, वन। तो मतलब एफ ए प्लस बराबर एफ ए माइनस बराबर एफ ए बराबर फाइनाइट, वन फाइनाइट नंबर है। तो कंटिन्यूस हो गया, तो फटाफट कंटिन्यूस हो गया। हमें उसमें नहीं जाना, सीबीएसई मेथड में नहीं जाना कि एक एक चीज हम लिखेंगे। हम जेई वाले बंदे, तो जेई वाले बंदे तो ऐसे ही करेंगे क्योंकि इतना टाइम है नहीं वहां पे। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशिएशन मार दो इसको, एफ डैश एक्स करो। चलो एक्स स्क्वायर का 2x एक्स ग्रेटर देन वन, वन का 0 फॉर एक्स इक्वल टू वन, वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन वन। अब ये हो गया आर एच डी, आर एच डी वन डालो कितना आ रहा है 2, एल एच डी वन डालो कितना आ रहा है माइनस वन, बराबर ही नहीं है। एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। लेकिन कंटिन्यूस जरूर था, लेकिन ये क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। समझ आया? मुश्किल है क्या ऐसे सवाल? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलो एक और करता है। जैसे हमारे पास है एफ एक्स माइनस वन फॉर एक्स लेस देन माइनस पाई बाय टू, फिर है साइन एक्स फॉर माइनस पाई बाय टू से लेकर एक्स जो है 0 तक है, फिर है हमारे पास वन 0 से लेके एक्स 1 तक है, फिर है हमारे पास 1 बाय एक्स, एक्स ग्रेटर देन 1 है। तो हमारे को ये बताना है कि कौन सा इसमें से कंटिन्यूअस है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, क्या है। तो अब देखो दो पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक तो माइनस पाई बाय टू और एक 0, सॉरी 2 नहीं है 3 है बल्कि इनफैक्ट, और ये एक ये रहा। तीनों पॉइंट पे हम चेक करेंगे अब, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, कंटिन्यूस देख लेते हैं। माइनस पाई बाय टू से एल एच एल कितना आ रहा है, एफ माइनस पाई बाय टू माइनस एल एच एल आ रहा है माइनस वन, एफ माइनस पाई बाय टू प्लस माइनस पाई बाय टू यहाँ रखेंगे, साइन माइनस पाई बाय टू, साइन का माइनस बाहर आता है माइनस वन ही आएगा, यही इक्वल है। तो हम बोलेंगे एफ माइनस पाई बाय टू माइनस बराबर एफ माइनस पाई बाय टू प्लस बराबर एफ माइनस पाई बाय टू बराबर फाइनाइट। मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस है। कहाँ पे कंटिन्यूस है, माइनस पाई बाय टू पे, ठीक है। अब 0 पे चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 0, 0 पे एल एच एल एफ 0 माइनस 0 से छोटा साइन 0 की वैल्यू 0, फिर वहीं एफ 0 प्लस 0 से बड़े पे ये फंक्शन यहाँ पे क्या है 1 है, एल एच एल बराबर ही नहीं है आर एच एल के, तो मतलब क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस। जो डिसकंटिन्यूअस हो गया उसके लिए डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे क्या, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। यहाँ चेक करना पड़ेगा, यहाँ चेक करना पड़ेगा माइनस फाइव बाई टू पे। अब एट एक्स बराबर वन, वन पे देखो एफ वन माइनस वन से पीछे वन आ रहा है, एफ वन प्लस वन से देखो वन आ रहा है, और ग्रेट इक्वल टू पे भी वही है, तो मतलब हम बोलेंगे एफ ऑफ वन माइनस
एफ ऑफ वन प्लस बराबर एफ ऑफ वन बराबर फाइनाइट, मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूस तो है, दिस इज कंटिन्यूस, इस दोनों पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएशन कर लें एक बार, चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करके हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। एफ डैश एक्स -1 का 0 फॉर एक्स -π/2, साइन एक्स का कॉस एक्स जो भी यहाँ लिखा हुआ है, 1 का 0 जो भी यहाँ लिखा हुआ है, -1/x का जो भी यहाँ लिखा हुआ है, -π/2 में हम इन दोनों फंक्शन को मानेंगे। तो देखो यहाँ रखा तो 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है और ये है, तो ये मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। कैसे हुआ सर, कैसे हुआ, अरे देखो ना यहाँ पे LHD कितना है 0, RHD कितना है, रखो ना यहाँ पे 90 रखो माइनस का, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और वो फंक्शन भी उसी पे ही 0 है, इक्वल टू का साइन है ना यहाँ पे, तो डिफरेंशिएबल है। अच्छा अब 1 पे चेक करना है, 1 के लिए नीचे वाले देख लो, यहाँ 1 पे 0 आ रहा है, LHD 0 है, RHD देखो 1 पे रखोगे तो RHD जो है नॉट इक्वल है, क्योंकि RHD की वैल्यू -1 आ रही है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओनली एट x बराबर -π/2, बट फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 एंड एट x बराबर 1। जहां तक बात रही कंटिन्यूटी की, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -π/2 एंड एट x बराबर 1, बट डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ये बात है बड़ी सिंपल सी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर। चलो 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूं घर से करने के लिए, इनफैक्ट 3 सवाल मैं दे रहा हूं, आप घर से करेंगे और सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। बहुत ही आसान से सवाल है, होमवर्क टाइप में दे रहा हूं मैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कैसी लगी ये वीडियो। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली क्लास में जेईई एडवांस के लेवल पे लेके आ रहा हूँ पेयरिंग मेथड, जो कि बहुत बेहतर मेथड है और बहुत कम पढ़ाया जाता है, आपने सुना भी नहीं होगा। इसीलिए अगली क्लास को मिस मत करना, जो लेक्चर नंबर 8 आएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जेईई एडवांस ओरिएंटेड है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर। तो क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, पहला होमवर्क वो लिख लेना अपने आप कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है। -x -π/2, x लेस देन -π/2, फिर cos x -π/2 से लेके x 0, फिर x -1, 0 से लेके x 1, फिर log x, x ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। सेकंड सवाल है कि फंक्शन है मेरे पास साइन mod x प्लस mod x, इसकी हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। और तीसरा सवाल है f(x) इज इक्वल टू x mod x। ये 3 सवाल होमवर्क है, चेक करना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और अपने आंसर लिखने हैं कि हाँ सर कर दिए, आसान सवाल थे। कमेंट बॉक्स में लिखना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वो क्लास होगी पेयरिंग मेथड के ऊपर, और उस क्लास को हम पूरा जेईई एडवांस के पैटर्न से समझने की कोशिश करेंगे, एंड दैट विल बी द फाइनल क्लास ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद कुछ एक आध क्लास और ले लेंगे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस के, एंड आफ्टर दैट फिर हम मूव कर जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की ओर। अभी तक क्लासेस कैसी लग रही है जल्दी बताओ फटाफट, दोस्तों में शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना, अच्छी बात है। मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।